हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास तक हमने इन टेक्स्ट में जितने भी सोल्ड एग्जाम्पल थे वो वापस प्रैक्टिस करके देखे, सारी सोल्व करके देखे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सीक्वेंस, फिर उसके बाद में हम इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन दे रखे इंपॉर्टेंट वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये थोड़ा सा पीपीटी में क्या है कि कैप्चरिंग थोड़ा सा हो गया, ठीक है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1, ये 3-4 एमसीक्यू है, लेकिन ये नाम ही एमसीक्यू है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है, ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन रेशियो आर आर डैश। देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक वायर है, ठीक है, और इस वायर का टोटल का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। कितना है, आर। यदि इस वायर को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, 3 4 5, मान लो कि इस वायर की लेंथ कितनी है, एल है। कितनी है, एल। यदि 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/5 हो जाएगी। हम ये भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, डिक्रीज करने से डिक्रीज होता है। अब लेंथ यदि इसकी हाफ कर देते तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता, हाफ हो जाता। यदि 1/3 कर देते तो 1/3 हो जाता। यदि 1/5 कर दी, ठीक है ना, 1/5 कर दी, इसका क्या है, यदि लेंथ पहले L थी, अब ये कितनी होगी, L/5, ये भी L/5, ये भी L/5, ये भी L/5 और ये भी L/5। अब सभी की लेंथ कितनी होगी, L/5, L/5 होगी, ठीक है ना। अब यदि L/5 होगी तो क्या होगा, इससे इससे ये होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5। क्यों हो जाएगा R/5, R/5 इसलिए हो जाएगा कि यदि इसका लेंथ L/5 है, रेजिस्टेंस R/5, 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 R/5। अब देखो, अब ऐसे मान के चलो कि 5 रजिस्टर है जिनके ईच का रेजिस्टेंस कितना है, R/5। तो हम टोटल का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि ईच का रेजिस्टेंस और इनटू में जितने रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सारी सेम है कितने, 5, और ईच का रेजिस्टेंस कितना है, R/5। तो रेजिस्टेंस ईच का और कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सीरीज का आएगा। सीरीज का क्या होता है, n इंटू आर। एन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और r कितना है, R/5। तो 5 से 5 कट हो गया, वापस कितना आ रहा है, r ही तो आ रहा है, और r इक्वेशन में दे रखा है, ठीक है ना। तो यदि इसका रेजिस्टेंस r है तो ईच का रेजिस्टेंस कितना एज्यूम किया जा सकता है, R/5 एज्यूम किया जा सकता है। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते इसको, तो आप ऐसे मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है हम इसको मान लेते आर है। अब सेम लेंथ है सभी की, तो इसको भी क्या मान लेते, स्मॉल आर, इसको भी स्मॉल आर, इसको भी स्मॉल आर, इसको भी स्मॉल आर, ठीक है। अब हमें ईच का रेजिस्टेंस कितना होगा ये तो बताना है। अब देखो आर आर के 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस सीरीज ऑर्डर में ऐड है, तो यदि इस आर को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि सभी का 5 है, सॉरी आर है, और रेजिस्टेंस है कितने, 5। यदि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट आर के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, आर के। तो यहां से स्मॉल आर कितना आ जाएगा, R/5 आ जाएगा, और वही हमने लिखा है, वही हमने लिखा है। तो एक ही बात है, आप कैसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ठीक है, ये अलग से ध्यान में रखने के लिए आप लिख सकते हो। अब यदि इन पांचों को हमें सीरीज से हटा के किस में ऐड कर दें, पैरेलल, 1 2 3 4 5, इन सभी को पैरेलल में ऐड कर दिया, ठीक है ना, और फिर इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी। क्या ऐड कर दी, बैटरी। अब ये देखो ये कितना है, R/5, ये भी कितना, R/5, ये भी R/5, सारी R/5 है। यदि आप पैरेलल ऐड कर दोगे तो पैरेलल का टोटल का रेजिस्टेंस कितना आता है, R/R/N आता है। पैरेलल का कितना आता है, R/N, और R की जगह एक का रेजिस्टेंस कितना है, R/5 है। R p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, R/5, और ये टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 5 है। तो 5/5 कितना हो जाएगा, आर पी इक्वल्स टू हो जाएगा R/25, और इस आर पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर डैश। हम आर पी लिखते हैं लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया कि ये वैल्यू आर डैश है। क्या है, आर डैश। तो इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, आर पी की बजाय हम इसको लिखेंगे आर डैश लिख देंगे,
ठीक है। अब आर डैश हमारे पास कितना आया है, आर अपन में 25, और आर हमारे पास पता ही कितना है, आर ये इसको तो आर मान ही रखा है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, आर अपॉन में आर डैश की निकालनी है। आर की जगह तो आर रख देंगे और आर डैश की जगह क्या रखेंगे, आर अपॉन में 25। अब आर से आर कट हो गया, 1/25 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 25, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आर अपॉन में आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं, तीन में से कोई एक गलत दे रखा होगा, वो देख लेते हैं। आई स्क्वायर आर होता है, क्या होता है, आई आर स्क्वायर ये नहीं होता, वी इंटू आई होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर ये भी होता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, आई आर स्क्वायर। बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, वैसे सही हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या है इसका, आई आर स्क्वायर नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट when it is operated on 110 volt the power consumed will be। ये कौन सा हो गया, कंडीशन वाला क्वेश्चन हो गया। कंडीशन वाला कैसे, जैसे पहले क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और पावर दे रखा है। अब वोल्टेज और पावर के अलावा क्या पूछना चाहिए, या तो करंट पूछना चाहिए या रेजिस्टेंस पूछना चाहिए। क्यों, क्योंकि पावर का फॉर्मूला देखो, मैं ये इरेज कर देता हूं यहां से, ये वाला इरेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो पावर P1 की थर्ड क्वेश्चन में देखो, पावर P1 कितना दे रखा है 100 वाट, वोल्टेज V1 कितना दे रखा है 220 वोल्ट। अब देखो पावर के फॉर्मूले तीन होते हैं, आई स्क्वायर आर। अब इसमें आई तो नहीं दे रखा, वी दे रखा है, तो वी दे रखा है, पी दे रखा है, तो आर पूछना चाहिए। वी दे रखा है, पी दे रखा है, तो क्या पूछना चाहिए, आई पूछना चाहिए, लेकिन ये तो पूछ ही नहीं रहा है। इसका मीनिंग फर्स्ट कंडीशन दे दी और सेकंड कंडीशन में पावर कितना हो गया, ये तो हमसे पूछा है, और वोल्टेज कितना हो गया, V2 हो गया 110। यानी वोल्टेज यदि हाफ कर दें तो बताओ पावर कितना हो जाएगा। अब देखो PV देके और PV वापस दे दिया, ठीक है ना, P पूछ लिया, V दे दिया, R का I का कोई रोल ही नहीं छोड़ा। इसका मीनिंग देखो इस कंडीशन में ये जो डिवाइस है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो का वो सेम रेजिस्टेंस इसका होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ना तो हमने लेंथ चेंज किया, ना ही एरिया चेंज किया, ना ही टेम्परेचर चेंज किया, ना ही मटेरियल चेंज किया, कुछ चेंज नहीं किया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। अब यहां से आर निकालेंगे और वो आर इसमें पुट कर दें। क्यों, क्योंकि देखो P फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन में R, और यहाँ पे R आ गया। अब ये R हमें पता ही नहीं है, तो ये R रहेगा तो सेम, यहाँ से R निकालते हैं। देखो क्या आएगा, P1 इक्वल्स टू आ जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन में R। तो R कितना आ जाएगा, यहाँ से V1 स्क्वायर अपॉन में P1, और इस R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो P2 इक्वल्स टू आ जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन में R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 स्क्वायर अपॉन में P1। इसको हम क्या लिखेंगे, V2 अपॉन में V1, और इसका टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इनटू में क्या आ जाएगा P1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो भाई इसलिए आ जाएगा V2 अपॉन में V2 स्क्वायर अपॉन में V1 का स्क्वायर, और इनटू में P1 अपॉन में था, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन में V1 का स्क्वायर, और V2 अपॉन में V1 कितना दे रखा है, V2 दे रखा है 110 अपॉन में V1 कितना दे रखा है 220, और फिर इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और इनटू में पावर P1 कितनी दे रखी है 100। अब देखो 110 को 220 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो P2 इक्वल्स टू आ जाएगा 25 वाट, 25 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 वाट आ जाएगा। नोट करो भाई, देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा 25
वाट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक हो भी। सेम ये कंडीशन वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है कि P1 V1 से R निकालेंगे और उस R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि V2 हमें गिवन है और निकालना P2 है, तो R तो नहीं है हमारे पास, और R एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सोल्व किया जा सकता है। P2 निकालना है तो सारी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, V2 भी गिवन होना चाहिए और R भी गिवन होना चाहिए। लेकिन R डायरेक्ट वे में नहीं दे रखा है, इनडायरेक्टली कहाँ पे दे रखा है? इसमें छुपा हुआ R। पहले यहाँ से R निकालेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे, तब जाके क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, दो वायर है, मटेरियल सेम, यानी कॉपर है तो कॉपर है, एल्यूमिनियम तो दोनों एल्यूमिनियम के, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ दोनों की सेम है, एंड इक्वल डायमीटर, डायमीटर इक्वल है तो इसका मीनिंग एरिया भी इक्वल है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले तो इन दोनों वायर को किस में ऐड किया जाता है? सीरीज में, एंड देन पैरेलल इन सर्किट, बाद में किस में ऐड किया जाता है? पैरेलल में। ठीक है, द सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल भी क्या है? सेम है, वी मान लेते हैं। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, अब देखो रेशियो निकालना किसका? हीट का। पहले तो दोनों को सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रेजिस्टेंस लेंगे, फिर दोनों को पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करो, जो रिजल्टेंट आएगा उसमें हीट रिलीज होगी। अब दोनों का क्या निकालेंगे? सेम पोटेंशियल पे हीट निकालेंगे। देखो भाई, फर्स्ट कंडीशन में आर कितना आएगा? आर एस आएगा आर प्लस में आर, क्योंकि दोनों क्या है? सेम लेंथ के, सेम एरिया के, तो एक रेजिस्टेंस का हम एक वायर का रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। तो दोनों वायर का सीरीज ऑर्डर में कितना हो जाएगा? आर प्लस में आर, क्योंकि दोनों एक वायर और उसके बाद में एक और वायर, तो दोनों वायर का हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे डायरेक्ट। तो आर एस कितना आ जाएगा? 2R आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2R आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2R। आर पी कितना आ जाएगा? आर पी आ जाएगा 1/R, 1/R। देखो दोनों सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? R अपॉन में N लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? N। और N कितना यहाँ पे? 2 है। N कितना है? 2। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, वायर कितने हैं? 2 है, तो क्या आ जाएगा? R अपॉन में 2 आ जाएगा। वोल्टेज दोनों में सेम रखेंगे, इसमें भी V वोल्टेज और इसमें भी V वोल्टेज। पहले निकालेंगे हीट, और टाइम भी दोनों का क्या दे रखा है? सेम टाइम दे रखा है। ठीक है ना, सेम टाइम तक रखते हैं इसमें। अब हीट एच एस कितना आ जाएगा? V² अपॉन में RST। और एच पी कितना आ जाएगा? पैरेलल ऑर्डर V² अपॉन में RP इंटू टी। एच एस अपॉन में क्या आएगा? HP आएगा। एच एस कितना दे रखा है? V² T अपॉन में RS। अपॉन में क्या दे रखा है? इसके अपॉन में दे रखा है V² T अपॉन में RP। अब देखो V² T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/RS और अपॉन में 1/RP, तो ये 1/RS और 1/RP है ना, ये क्या आ जाएगा? RP अपॉन में 1 हो जाएगा। अब देखो RP कितना दे रखा है? RP दे रखा है R अपॉन में 2, और RS कितना दे रखा है? 2R दे रखा है। तो R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ये बचेगा 1/2, और इनटू में क्या बचेगा? 2। ये क्या आ जाएगा? 1/4। तो HS अपॉन में HP, HS अपॉन HP का मीनिंग क्या है? कि हीट इन सीरीज और अपॉन में हीट इन पैरेलल, तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आंसर है 1/4। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कौन सा हो जाएगा? सी वाला, 1/4। देखो अभी नोट करो क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते तो कम ही है, लेकिन नई वैरायटी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को कैसे ऐड करें, कैसे, क्या, दो ही तरीके, या तो सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट या फिर पैरेलल ऑर्डर में। अब देखो आपको पता है कि सीरीज ऑर्डर में पोटेंशियल अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है और इसके बीच में क्या लगा हुआ है कि बैटरी, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा। अब देखो करंट यहां से चला, करंट यहां से चला, ठीक है, तो कुछ करंट यहां से चला गया और कुछ करंट यहां से चला गया। अब पैरेलल ऑर्डर में क्या रहता है, वोल्टेज यहां पे भी सेम रहेगा और यहां पे भी सेम रहेगा। एक तो ये तरीका है, या फिर क्या करो आप, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस और इसकी सीरीज में क्या लगा दिया हमने, वोल्टेज, और फिर क्या लगा दी, बैटरी। अब देखो यहाँ पे करंट आई है और यहाँ पे भी करंट क्या रहेगा, आई, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज V1 है तो इसमें वोल्टेज क्या रहेगा, V2। ये सिर्फ और सिर्फ वोल्ट मीटर किसका मेजर करेगा, अपने अंदर जो वोल्टेज उसका ही करेगा, और इस वोल्टेज का ये मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। अब ये वोल्टेज अलग है, ये वोल्टेज अलग है, तो क्या ये बैटरी का वोल्टेज हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सर्किट का वोल्टेज हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने खुद का मेजरमेंट करता है, इसलिए हम इसको सीरीज में नहीं लगा सकते। हाँ एमीटर लगा सकते हैं। एमीटर किसका मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट का। यदि हमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया तो ये जितना करंट मेजर करेगा ना, वही करंट यहाँ पे होगा, वही करंट बैटरी में होगा, तो सेम है। यदि आपने एमीटर यहाँ लगा दिया तो ये मेजर करेगा सिर्फ और सिर्फ इस करंट को, इसको नहीं करेगा। तो ये करंट I1 अलग है, ये करंट I2 अलग है, ये सिर्फ I1 का मेजर करेगा, I2 का मेजर नहीं करेगा। और I2 और I1 दोनों मिलाएंगे तब जाके करंट आएगा, तो नहीं पाएगा। इसलिए वोल्ट मीटर हमेशा कैसे ऐड किया जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो भी, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हमेशा कहां ऐड किया जाता है, पैरेलल ऑर्डर में ऐड किया जाता है। किस में ऐड किया जाता है, पैरेलल ऑर्डर में। और एमीटर हमेशा कहां पे ऐड किया जाता है, सीरीज ऑर्डर में। कहां पे ऐड किया जाता है, सीरीज ऑर्डर में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एमीटर सीरीज ऑर्डर में और वोल्ट मीटर पैरेलल ऑर्डर में, ठीक है। एमीटर सीरीज ऑर्डर में और वोल्ट मीटर पैरेलल ऑर्डर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 to power minus 8, ठीक है, ओम मीटर। What will be the length of this wire to make the resistance 10 m, ठीक है। अब की बार लेंथ पूछा है, फिर क्या दे रखा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर डबल का मैंने क्या, रेडियस भी डबल हो जाएगी, लेकिन एरिया डबल नहीं होगा, एरिया में अलग चेंज आएगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। एरिया में अलग चेंज आएगा, वो देखना पड़ेगा। अब कॉपर वायर का डायमीटर कितना दे रखा है, देखो भाई आंसर नंबर 6 है क्या, 6 देखो, डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। इसका मीनिंग रेडियस कितना होगा, 0.25 मिलीमीटर, क्योंकि दो से डिवाइड कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आ जाएगा 3.14 और आर कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻3। और इसका क्या कर देंगे फिर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मिली का मीनिंग होता है 10⁻⁻3, ठीक है। रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। लेंथ हमें फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम, और लेंथ हमें फाइंड करनी है 10 ओम। देखो अभी फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन में ए, और रो एल अपॉन में ए। तो यहां से एल कितना आ जाएगा, एल इक्वल्स टू आ जाएगा आर ए अपॉन में रो हो जाएगा, आर ए अपॉन में रो हो जाएगा। देखो एल इक्वल्स टू आर कितना गिवन है 10, ए कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25
और इंटू 10⁻⁴ इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा -6 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻1। यदि ये 4 इसको लमसम क्या मान लीजिए 4 मान लो, इसका राउंड ऑफ करके कितना कर देता है 2 कर देता है, क्योंकि यदि ये 6 होता तो ये 1 को क्या कर देता 2 कर देता। लेकिन ये इसमें को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि ये 1 4 की जगह क्या है 2 है, इसकी जगह हम क्या कर देते 2, तो ये 3.2 है। और 3.2 को डिवाइड करें 1.6 से, तो इसका मीनिंग 16 2 जा कितना होता है 32। तो ये इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सभी को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 625 आएगा। तो L इक्वल्स टू आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 0.0625 और इंटू 10⁻⁻6 और ये 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 625 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा L इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1250 और पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इनटू में 10⁻⁻ कितना हो जाएगा ये प्लस का 2 और प्लस का 3। ठीक है, और प्लस का 3 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 125 मीटर आ जाएगा। इसका आंसर देखो 125 नहीं आता है, हमने लमसम मान लिया इसका आंसर, ये लगभग 122 समथिंग आता है। क्यों? क्योंकि ये 3.14 था ना, इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा 1.6 से, और हमने 1.6 से डिवाइड किया ही नहीं, हमने इसको क्या मान लिया लमसम मान के आंसर मान लिया। ठीक है ना, तो ये आंसर थोड़ा छोटा था ये, तो ये भी आंसर थोड़ा छोटा, और कितना आता है 122.5 के अराउंड आता है। वैसे भी कर सकते हो आप, 3.14 को 1.6 से डिवाइड करोगे, देखो ये आएगा 3.14 अपॉन में 1.6, पॉइंट हटेगा तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। तो 31.4 को 6 से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है, ऐसे कर सकते हो आप, आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आता है 125 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125 मीटर। अब देखो इसमें क्या करना है कि यदि इसका डायमीटर क्या कर दे डबल कर दे। डायमीटर डबल करने का मीनिंग क्या है, रेडियस भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, और यदि रेडियस डबल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बताना है। तो कितना हो जाएगा, ये तो हमने क्वेश्चन किया था पहले इस टाइप का, कैसे करते हैं देखो। देखो भी कैसे करते हैं, R इक्वल्स टू क्या होता है रो L अपॉन में A होता है। ठीक है, यदि हम रेडियस डबल, देखो डायमीटर डबल करना या रेडियस डबल करना एक ही बात है। रेडियस यदि डबल करते हैं तो एरिया कितना हो जाता है, देखो पाई आर, और आर की जगह हमने डबल कर दिया यानी 2r, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा पाई इंटू में आर स्क्वायर और इंटू में ये क्या आ जाएगा 4। तो एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर को तो a बोलते हैं, तो a डैश देख लो। ठीक है ना, ए डैश कितना हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को एरिया ए बोलेंगे, तो ए डैश कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4a। आर यदि कितना है रो एल अपॉन में ए है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है 10। इसमें देखो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दे दिए हमें, 2 क्वेश्चन दे दिए। कितने क्वेश्चन दे दिए 2। पहले तो हमसे क्या पूछ लिया लेंथ पूछ लिया, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा हमसे देखो वो सेम ही कौन सा डाटा चेंज करके देखो, कंडीशन तो नहीं होगा ये, ऐसे मान लो कि चेंज करने वाला होता ना कि ये लेंथ पहले इतनी थी ये इतना था, या फिर ऐसे मान लो कंडीशन वाला ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्या हो जाएगा कंडीशन, कि पहले लेंथ इतनी थी एरिया इतना था, बाद में इतना कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब देखो आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश इक्वल्स टू आ जाएगा रो एल अपॉन में 4a। अब देखो आर डैश का हमने 4a क्यों लिख दिया, क्योंकि a डैश की जगह 4 आएगा। रो एल अपॉन में a को हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 10, और ये अपॉन में 4 है, ये क्या आ जाएगा 2.5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर है 2.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा अभी 2.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, 2.5 ओम आ जाएगा। नोट कर लो, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रेजिस्टेंस फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, यानी आई दे रखा और वी दे रखा है, आई दे रखा और वी दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, प्लॉट आई वी ग्राफ, आई वी ग्राफ निकालना है, ठीक है ना। आई वी ग्राफ जैसे ये वैल्यू मान लो आई है और ये वैल्यू क्या मान लो वी है, कोई भी एक वैल्यू मान लो। आई कितना दे रखा है 0.5, ठीक है। तो वी कितना है 1.6, आई कितना है 3.4, सॉरी आई कितना है 1.0, तो वी कितना है 3.4। ये आप ग्राफ में पुट करोगे ना तो इसका पॉइंट देखो यहाँ पे आ गया, इसका पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर है 3.0। अब 3.0 का मैंने क्या, ये लगभग आगे चला जाएगा, कुछ और आगे जाएगा, ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। तो इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा लगभग 10.2, तो इसका वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे 3 और 10.2। और यदि आपने एम्पियर ले लिया 4.0, इसका वोल्टेज आएगा 13.2। इसका ग्राफ जो बनेगा ना वो लगभग क्या बनेगा, एकदम सीधी लाइन बनेगा। ये तो हो गया ग्राफ, क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब देखो क्या करना है, इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है। तो ये ग्राफ मैं इरेज कर देता हूं एक बार के लिए, ठीक है, आपने बना लिया होगा ये। तो नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है आर आई, तो R इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा V अपॉन में I। पहले देखो इन दोनों वैल्यू, ये क्या है I और ये है V, तो यहां से R1 निकालेंगे। यदि V इतना था और I इतना था तो बताओ उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो R1 कितना हो जाएगा V1 अपॉन में I1, यानी 1.6 अपॉन में 0.5, ये कितना आ जाएगा 3.2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.2 ओम। यदि V 3.4 है और I 1 है तो R2 कितना आ जाएगा 3.4 अपॉन में 1.0, तो क्या आ जाएगा 3.4 ओम आ जाएगा। यदि I 2 है और V कितना है 6.7 है, तो यहां से R कितना आ जाएगा 3.3 और 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। R4 देखो यहां से कितना आ जाएगा, ऐसे हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। R4 कितना आ जाएगा 10.2 अपॉन में 3.0, तो आ जाएगा 3.4 एम्पियर आ जाएगा। और R5 कितना आ जाएगा यहां से 13.2 अपॉन में 4.0, ये आ जाएगा 3.3 ओम आ जाएगा, 3.3 ओम आ जाएगा। अब देखो R की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। जितने भी हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि यदि V चेंज करते जाएंगे तो I चेंज होता जाएगा, और हमेशा R क्या आएगा फिक्स है। तो यहाँ पे भी देखो फिक्स है। कभी आप सोच रहे हो कि ये तो देखो 3.2 है, ये 3.4, आइडियल नहीं हो सकती, ठीक है ना। लेकिन लमसम आप देखो इसकी वैल्यू देखो कितनी रेंज में 3.2, 3.4, 3.35, 3.4, 3.3, यानी लगभग वैल्यू क्या है सेम सेम है। इसको हम क्या मान सकते हैं, एग्जैक्ट सेम मान सकते हैं। लेकिन प्रॉपर यदि इसका रेजिस्टेंस माने तो क्या होगा, सभी का क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एवरेज। और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, R इक्वल्स टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस में R5, यानी जितनी वैल्यू है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो R1 कितना है 3.5, 3.5 और 3.4 कितना हो जाएगा 6.8, 6.8, ऐसे करके सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। ये कितना 3, 9, 6, 9, 12, 15, 15 हो जाएगा। और 15 प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 और 4, 60, 95, 95, 40, 135, 165, तो 165 का मीनिंग क्या हो जाएगा 1.65, तो ये आ जाएगा 16.65 और अपॉन में कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। देखो इन सभी को सम करेंगे ना तो 16.65 आएगा। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3.33 ओम आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 3.33 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और कामयाबी लेते रहिए, ठीक है।
सक्सेस का एक ही मंत्र होता है, भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, पढ़ाई करने का टाइम उस टाइम पढ़ाई कीजिए, खेलने का टाइम उस टाइम खेलिए। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ाई करने के टाइम भी एक्स्ट्रा काम किए रहे, ठीक है ना। जितना आपको पढ़ना उससे कुछ ना कुछ फालतू पढ़िए आप, ठीक है ना। हेल्थ का भी ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।